नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मोर मार चुकी होती है। कथावाचक अनुदयचार्या का नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी उनके मजाकिया अंदाज के वीडियो वायरल होते हैं, तो कभी उनके प्रेरणादायक शब्दों पर लोग तालियां बजाते नहीं थकते। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही है। इस बार बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकी, बल्कि अदालत की चौखट पर पहुंच गई। आज अनिरुद्धाचार्य ऐसी मुश्किलों में फंस गए कि उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। कई लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक मशहूर कथावाचक जो लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है, उन पर केस दर्ज हो गया। क्या उन्होंने सच में ही ऐसा कुछ कह दिया जो कानून के खिलाफ चला गया? क्या उनकी जुबान से निकली बातें उन्हें जेल पहुंचा सकती हैं? तो चलिए पूरी कहानी आपको धीरे धीरे सरल भाषा में बताते हैं। आज जिन्हें हम पूरे भारत में बड़े पंडालों में कथा करते हुए देखते हैं, माइक हाथ में लिए अपने अंदाज में हंसाते हुए और पल भर में भावुक होते हुए, उनकी शुरुआत बिल्कुल साधारण सी थी। अनिरुद्धाचार्य महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के छोटे से गांव रिनवाजा में हुआ। उनका परिवार कोई बड़ा धनवान परिवार नहीं था। पिता राम नरेश तिवारी एक साधारण कथावाचक थे और माँ एक धार्मिक विचार वाली गृहिणी। घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। अनिरुद्धाचार्य बचपन से ही पढ़ाई में बहुत आगे नहीं थे। घर की हालात ऐसी थी कि उन्हें बहुत छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुश्किल से 5वीं 6वीं तक पढ़ पाए, लेकिन उनके अंदर भक्ति भाव प्रेम बचपन से ही था। भगवान के भजन सुनने और गाने में उन्हें खास लगाव था। इसी लगाव से उन्हें आगे चलकर वृंदावन तक पहुंचा दिया। छोटी उम्र में ही अनिरुद्धाचार्य का परिवार को छोड़कर वृंदावन चले गए। मन में बस एक ही इच्छा थी, धर्म का ज्ञान पाना, भक्ति की राह समझना। वहाँ उनकी मुलाकात संत गिरिराज शास्त्री महाराज से हुई। वहीं उनके गुरु बने। गुरु ने उन्हें सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन को समझाने का तरीका भी समझाया। गुरु के आशीर्वाद से ही अनिरुद्धाचार्य की किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया। लेकिन वे धीरे धीरे भजन गाने लगे, फिर छोटी छोटी कथाएं भी करने लगी। उनकी आवाज़ और बोलने का अंदाज लोगों को आकर्षित करने लगा और इसी तरह अनिरुद्धाचार्य का सफ़र शुरू हुआ। एक सामान्य लड़के से लाखों लोगों के प्रति प्रिय कथावाचक बनने का। समय बदला, दुनिया बदली और इंटरनेट लोगों से जुड़ने लगा और इंटरनेट लोगों के लिए एक बड़ा साधन बन गया। अनिरुद्धाचार्य भी समय को पहचानते हुए अपना और अपनी संस्था का यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन उनके प्रवचन और भजन लोगों को इतने पसंद आए कि देखते ही देखते उनके वीडियो लाखों में दिखने लगे। यूट्यूब उनके लिए सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उनकी आय का बड़ा साधन भी बन गया। जहाँ भी उनके पंडाल लगते, वहाँ हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती। लोग उन्हें सुनने के लिए कई कई किलोमीटर दूर से आते। उनकी बातों में भक्ति, ज्ञान और कई बार मजाक भी होता, लेकिन शायद यही मजाकिया अंदाज उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। जुलाई महीने में अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगा। वीडियो में वे महिलाओं के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे पूरे देश में बवाल हो गया। वीडियो में उन्होंने कहा था कि 25 साल की लड़की शादी करने जाती है तो वह 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। बस यही एक लाइन ने माहौल गर्म कर दिया और यह शब्द किसी के लिए भी आपत्तिजनक थे, खासकर महिलाओं के लिए। लोगों ने कहा, क्या हर लड़की जो 25 साल तक शादी नहीं करती वह गलत रास्तों पर चली जाती है? क्या किसी लड़की की पढ़ाई, उसका कैरियर, उसका परिवार, उसकी परिस्थिति उसकी इज्जत कम कर देते हैं? क्या लड़की की उम्र उसके चरित्र को तय करती है? लोगों में गुस्सा फैलने लगा। महिला समूह ने खुलकर विरोध किया। कई संगठनों ने कहा कि यह बयान महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता है और युवतियों की गलत तस्वीरें दिखाता है। समस्या सिर्फ एक बयान से नहीं, उसी वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ने और भी बातें कही जिससे आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा, लड़कियों का विवाह 14 साल में कर देना चाहिए। यह बात सिर्फ गलत नहीं, बल्कि कानून के खिलाफ भी थी। भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की का शादी करना अपराध है। 2 युवा महिला
वकील ने इस बयान को समाज के लिए खतरनाक बताते हुए मथुरा कोर्ट में शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच से नाबालिग लड़कियों के साथ अन्याय रहेगा, समाज में गलत संदेश जाएगा। यह कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। इसी वजह से मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया। यही नहीं, एक और वीडियो में यह कहते नजर आए कि आजकल लड़कियां कपड़े और चाल ढाल ऐसी रखती हैं कि मुद्दे पैदा होते हैं। यह बात भी महिला समाज को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लोगों ने कहा, समस्या कपड़ों से नहीं, गलत सोच से होती है। सोशल मीडिया पर कई पुरुषों ने अनुदाचार्य के विचारों की आलोचना की। इसी दौरान एक और क्लिप सामने आई जिसमें उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को जानवरों जैसा चलन कह दिया। लोगों ने कहा, भले ही इससे आप सहमत नहीं हो, पर किसी की निजी जिंदगी पर ऐसे टिप्पणी करना सही नहीं है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि रेप की शुरुआत पुरुषों के घूरने की आदत से होती है। कई एक्सपर्ट ने कहा, दुष्कर्म एक गंभीर अपराध है, इसे सिर्फ घूरने तक सीमित कर देना बिल्कुल ही गलत है। सबसे ज्यादा हंगामा इस बयान पर हुआ। कई जगह अनुदाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लोगों ने पुतले जलाए, नारे लगाए और माफी मांगो। महिला अभिवक्ताओं ने यूपी महिला आयोग को शिकायत भेजी। अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई। पहले पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था तो उन्होंने सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट ने अनुदाचार्य को पेश होने का आदेश दिया है। 1 जनवरी को अगली सुनवाई है जिसमें बयान दर्ज होंगे। अगर अदालत ने इसे अभद्र और अपमानजनक माना तो अनुदाचार्य को सजा भी हो सकती है। लगातार बवाल बढ़ते देख अनुदाचार्य को सफाई जारी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। उनका मतलब वैसा नहीं था जैसा बताया गया है। वह किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन लोग कहते हैं जुबान से निकली बात वापस नहीं आती। अनुदाचार्य पर चल रहे विवाद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल वह पहली बार नहीं है जब उन्होंने किसी पर ऐसी बात बोल दी हो जिस पर बवाल मच गया हो। इससे पहले भी कई बार उन्होंने शब्दों से माहौल को गरमाया, लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था क्योंकि इस बात सीधे अदालत तक पहुंच गई। कोर्ट ने तारीख लगाना, वकील के नोटिस आना, संगठनों का विरोध करना, यह सब मिलकर इस मुद्दे की ओर गंभीर बन चुके हैं। लोग अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। कहीं पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ जो लोगों के मन में इतना क्रोध पैदा हो गया। अनुदाचार्य के पिछले बयानों पर लोग नाराज होते थे, लेकिन मामला कोर्ट तक नहीं गया था। इस बार स्थिति अलग क्यों है, आइए समझते हैं। अनुदाचार्य के चाहने वाले करोड़ों हैं, लेकिन विरोध करने वाले भी कम नहीं हैं। कई बार वे इस तरह की बातें बोल जाते हैं कि उनके अपने ही समर्थक उन्हें समझाने लगते हैं कि बाबा यह बात आपको नहीं करनी थी। कई बार उनकी बातें लोगों को प्रेरित करती हैं, गुदगुदाती हैं, लेकिन कई बार यही बातें उनके लिए मुसीबत भी बन जाती हैं। यहाँ हम आपको उनके कुछ पुराने विवाद भी बताते हैं ताकि समझ आ जाए कि यह कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले अनुदाचार्य कथा में रामायण और महाभारत का जिक्र कर रहे थे। आमतौर पर कथावाचक जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता और द्रौपदी का नाम लेते हैं तो पूरे सम्मान के साथ बोलते हैं। लेकिन उस दिन अनुदाचार्य शायद भावनाओं में बह गए थे और कुछ ऐसा कह बैठे जिससे संत समाज नाराज कर दिया। उन्होंने कहा, रामायण में सीता हरण और महाभारत में द्रौपदी हरण उनकी सुंदरता की वजह से हुआ है। बस यही वाक्य उन पर भारी पड़ गया। लोगों ने तुरंत कहा, क्या कोई महिला सुंदर है इसलिए उसके साथ गलत होगा? क्या सुंदरता एक अपराध है? क्या पुरुषों की कोई गलती नहीं है? अगर कोई समस्या होती है तो महिलाओं को दोष क्यों दिया जाता है? सोशल मीडिया पर आक्रोश की लहर दौड़ गई। संत समाज के बड़े बड़े लोगों ने भी इस बयान की निंदा की। कई लोगों ने कहा कि अनुदाचार्य शास्त्रों को सही तरह से समझ नहीं रहे। मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि यह बात उन्होंने किसी गलत इरादे से नहीं कही, बल्कि संदर्भ अलग था। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन पर आरोप लगा कि वे एक तरह से महिलाओं को और उनके ही कष्टों के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। जो
शास्त्र भावनाओं के खिलाफ है। कई बार अनिरुद्धाचार्य ने कथा के दौरान कहा कि भगवान भोलेनाथ कृष्ण जी के साले हैं। यह बात भी लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। संत समाज फिर से उनके खिलाफ हो खड़ा हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा कि कथावाचक लोकप्रियता के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। शास्त्रों को बिना पढ़े कथा करना उचित नहीं है। भगवान शिव स्वयंभू हैं, उनके लिए ऐसी शब्द बोलना गलत है। इस बयान के बाद भी अनिरुद्धाचार्य को माफ़ी मांगनी पड़ी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों से बचना जरूरी है। एक बार उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के संत बनने के पहले के जीवन पर ऐसा वाक्य कह दिया जिससे वाल्मीकि समाज बहुत आहत हुआ। लोगों ने कहा कि उनके बयान में अपमान था और यह समाज को बांटने वाला कथन है। लोगों के गुस्से को देखते हुए अनिरुद्धाचार्य ने तुरंत माफ़ी मांग ली और कहा उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन यह विवाद भी उन्हें आसान नहीं पड़ा। दिसंबर 2022 में वे जयपुर में कथा कर रहे थे। वहां उन्होंने एक प्रवचन के दौरान कहा, लड़कियां पहले पढ़ने के बहाने घर से निकलती हैं, फिर फिल्म देखती हैं और फिर एक दिन बिना बताए घर से चली जाती हैं और उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। इस कथन का मतलब यह निकाला गया कि लड़कियों की गलती से उनका नुकसान होता है। यह बात लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई। लोगों ने कहा किसी घटना में जिम्मेदारी सिर्फ लड़की पर डालना गलत है। अपराधी को दोष देना चाहिए, लड़की को नहीं। ऐसा कहना समाज में डर और दोष की मानसिकता को बढ़ाना है। यह बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। महिला संगठनों ने इसे खतरनाक सोच बताया। जो लोग उनके प्रवचन सुनते हैं वह जानते हैं कि वह बीच बीच में मजाक भी करते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बातें भी करते हैं, लेकिन उनका यही अंदाज कई बार गलत समझा जाता है। कभी मजाक का हिस्सा मान लिया जाता है तो कभी अपमान भी महसूस किया जाता है, क्योंकि जब आप लाखों लोगों के सामने बोलते हो तो हर व्यक्ति आपकी बात को अपने हिसाब से समझता है। इसलिए कई बार कथावाचक को जरूरी है कि वे हर शब्द सोच समझ कर बोले, नहीं तो कई बातें उनके लिए मुसीबत बन जाती हैं। जुलाई में दिए गए बयानों में उन्होंने जो शब्द बोले, चार मुंह मारने वाली लड़कियां, उसे महिलाओं ने अपनी इज्जत पर सीधा वार समझा। और यही बात किसी परिवार, किसी समूह या किसी संस्था की नहीं बल्कि हर महिला पर टिप्पणी लग रही थी। इसी वजह से 2 महिला वकीलों ने मथुरा कोर्ट में केस कर दिया। इसके बाद मीरा राठौर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा में भी लिखित शिकायत की। पहले पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, इसलिए नाराजगी और बढ़ गई। फिर मीरा राठौर ने सीधे अदालत में केस दर्ज कराया। अब कोर्ट ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अनिरुद्धाचार्य को अदालत में पेश होना पड़ेगा और अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि उनका बयान समाज के खिलाफ है या महिलाओं का अपमान है तो उन्हें सजा या जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। यह मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं रहा, अब यह कानून और अदालत की प्रक्रिया में फंस चुके हैं। जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया वैसे उन्हें सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, उनका मकसद महिलाओं का अपमान नहीं था, वीडियो को काट छाट कर दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी, लेकिन लोग कहते हैं पहले सोचकर बोलना चाहिए था, क्योंकि जितनी तेज़ी से वीडियो वायरल हुआ उतनी ही तेज़ी से गुस्सा भी बढ़ा। कई महिला संगठनों ने कहा कथा करने वाले लोग समाज के सामने आदर्श बनते हैं और उनकी बात लाखों लोग सुनते हैं। महिलाओं पर गलत टिप्पणी समाज में गलत संदेश देती है। लड़कियों की इज्जत किसी भी उम्र पर निर्भर नहीं करती। कई पुरुष ने भी कहा कि इस तरह की बातें सुनकर समाज एक महिलाओं में सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। याचिका में उन्होंने लिखा कि 4 जगह मुंह मारना कहना महिलाओं के सम्मान को आघात करना है। 14 साल की उम्र में शादी की सलाह का कानून विरोधी है। ऐसे बयान समाज में बाल विवाह को बढ़ावा देंगे। प्रवचन देने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं भी लगाई। अब फैसला अदालत के हाथों में है। यह सवाल सोशल मीडिया पर बहुत पूछा जा रहा है। कानूनी रूप से
जी हाँ, अगर अदालत को लगता है कि बयान अमर्यादित है, महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाता है, समाज में गलत प्रभाव डालता है, तो उन्हें सजा भी मिल सकती है। लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट ही देगी। कुछ लोग कहते हैं कथावाचक को बोलने की आज़ादी है, यह सिर्फ एक मजाक था। वीडियो के संदर्भ में अलग थे। दूसरी तरफ बहुत से लोग कहते हैं मजाक के नाम पर महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा। कथावाचक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, उन्हें मर्यादा रखनी चाहिए और उनकी बातें समाज को प्रभावित करती हैं। बहस आज भी जारी है। अब अगली सुनवाई 1 जनवरी को है। उसी दिन कोर्ट में बयान दर्ज होंगे और भविष्य की कार्रवाई तय होगी। लोगों की निगाहें बस इसी पर टिकी हैं कि आखिर फैसला क्या आएगा। क्या अनिरुद्धाचार्य इस बार भी माफ़ी मांगकर बच निकलेंगे या इस बार कोर्ट कोई बड़ा एक्शन लेगी? क्या यह मामला लंबे समय तक चलेगा या जल्द ही खत्म हो जाएगा? इन सवालों पर जवाब आने वाला समय ही देगा। अनिरुद्धाचार्य पर चल रहे विवाद की तह में जाने पर यह समझ आता है कि विवाद सिर्फ एक बयान का नहीं है, यह कई सालों से जमा हुए बयानों, विचारों और गलत शब्दों का परिणाम है। लोग कहते हैं कि अगर पहली बार होता तो शायद इनको यह बात इतने आगे तक नहीं जाती, लेकिन अनिरुद्धाचार्य पर बार बार ऐसे बयान देते हैं जिनसे उन्हें कभी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, कभी महिला समाज नाराज हुआ है, तो इस बार लोगों का धैर्य जवाब दे गया है। उनके समर्थक भी यह मानते हैं कि उन्हें अब अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज वे जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनकी बड़ी वजह उनका बोलने का लहजा और उनका बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि क्या किसी बात को लेकर अदालत में मुकदमा चलाना सही है या क्या इस मामले में प्रतिक्रिया ज़्यादा हो गई है? इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार देता है। आइए देखते हैं कि इस विवाद पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई, समाज में क्या माहौल बना और आगे इस घटना का असर क्या हो सकता है। अनिरुद्धाचार्य को सुनने वाले लाखों लोग हैं। कई लोग कहते हैं जिन्होंने सामूहिक भक्ति और सनातन धर्म को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। यही वजह है इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर 2 बड़े समूह दिखने लगे हैं। एक जो उनका समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बाबा जी का इरादा गलत नहीं होता, उनकी बात को गलत तरीके से फैलाया गया है। उन्होंने मजाक में कहा होगा, ऐसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। एक कथावाचक पर केस कर देना गलत मिसाल है। वे सिर्फ समाज को सच बताना चाहते हैं। कई समर्थकों ने यह भी लिखा कि समाज में लड़कियों की सुरक्षा पर बाबा जी की बातें चिंता से जुड़ी थी, न कि अपमान से। 2 जो उनके विरोध में खड़े हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कहते हैं कि कोई भी कथावाचक महिला के बारे में ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। मजाक की भी एक मर्यादा होती है। इतने बड़े मंच से कही बात के समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे लोग लड़कियों पर गलत मानसिक दबाव बनाते हैं। कानून सबके लिए बराबर है। इन दोनों समूह के बीच में इंटरनेट पर लगातार बहस चलती रहती है। कई लाइव डिबेट भी हुए। कई टीवी चैनलों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया। इस बार महिला संगठन ने भी बहुत सख्ती दिखाई। उनका कहना है कि ऐसे बयान सुनकर युवा लड़कियां अपमानित महसूस करती हैं और यह समाज सोच को पीछे ले जाने वाली है। अगर कार्रवाई न हुई तो आगे कोई भी मंच पर कुछ भी बोल देगा। कानून तभी मजबूत होगा जब उसका उपयोग सही समय पर किया जाएगा। कई संस्थाओं ने यह भी कहा कि लड़कियों की इज्जत किसी कथावाचक के शब्दों से तय नहीं की जा सकती। समाज में अक्सर महिलाओं के मुद्दों पर महिलाओं को ही सामने आना पड़ता है, लेकिन इस मामले में कई पुरुषों ने भी कहा कि यह बयान गलत है। लड़कियों की इज्जत उजागर करने वालों शब्दों का इस्तेमाल अनुचित होता है। समाज महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। लड़कियों को गलत ठहराना पुरानी सोच है। इससे पता चलता है कि समाज आज जागरूक हो चुका है। लोग हर बात को आंख बंद करके नहीं मानते। इसमें चाहे कोई कथावाचक हो या फिर नेता और अभिनेता हो। जब भी कोई ऐसा अमर्यादित बयान दिया जाता है तो उसके लिए लोगों के दिल में रोष प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों, इन बयानों के बारे में और इन विचारों के बारे में आपकी क्या राय है
और क्या कोई भी कथावाचक को किसी महिला या पुरुष के बारे में सोच समझकर ही बयान देना चाहिए। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।